हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट वाला। कैसे हैं आप लोग? सो आई होप आपका प्रिपरेशन जबरदस्त चल रहा होगा। और ये एक क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल, के 2018 में पूछा गया था फॉर 2 मार्क्स। स्टडी फ्लो ओपन सिस्टम पे बेस्ड है। सीधे आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगाना है और आंसर आ जाएगा। बट हाँ, लगाते समय आपको बहुत केयरफुल रहना है। यूनिट्स में क्या चीज़ें नेगलेक्ट करनी है, क्या क्या कंसिडरेशंस करने, वो सारे चीज़ में आपको बहुत केयरफुल रहना है। अदरवाइज आप छोटी छोटी मिस्टेक्स कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। सो स्टीम फ्लोज थ्रू अ नोजल एट द मास फ्लो रेट एम डॉट वैल्यू गिवन है। राइट, क्या क्या गिवन है लिख दूं क्या मैं? राइट, सो जो गिवन डेटा है ये मैं आपको लिख देता हूं। दैट इज एम डॉट का वैल्यू गिवन है। एम डॉट इज इक्वल टू आपका गिवन है 0.1 kg पर सेकेंड, 0.1 kg पर सेकेंड with the heat loss rate of Q dot. Q dot is equal to 5 kilowatt. The enthalpies at the inlet and exit are 2500। मतलब मैं बोलूं तो H1 का वैल्यू गिवन है। H1 का वैल्यू कितना गिवन है? राइट, H1 का वैल्यू आपका गिवन है 2500 किलो जूल पर केजी। और H2 का वैल्यू आपको गिवन है दैट इज 2350 किलो जूल पर केजी। Assuming negligible velocity at the inlet, so C1 velocity almost 0 है। The velocity C2 of the steam in meter per second, the nozzle exit is, right। तो velocity C2 निकालना है। C1 का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0 है और C2 का वैल्यू आपको निकालना है। वन ऑफ द मोस्ट ईजीएस्ट प्रॉब्लम आई हैव यूर सीन। हाँ, चलिए ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो Q डॉट इसमें गिवन है, वर्क का कोई मतलब नहीं है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सीधे आपको स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगा देना है बिना किसी टेंशन के। तो अगर आप स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगा रहे हैं तो क्या हो जाता है? स्टडी फ्लो एम डॉट H1 प्लस C1 स्क्वायर बाई 2000। आपको याद होगा कि हमें 2000 क्यों लिखते हैं। कई सारी बुक्स में या हर जगह जहाँ पे आपने हो सकता है पढ़ा हो तो C स्क्वायर या C1 स्क्वायर बाई 2 पढ़ा होगा। 2000 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि H जो है किलो जूल में गिवन रहता है। राइट, और जो C1 स्क्वायर बाई 2 आता है वो जूल में आता है। तो जूल को किलो जूल में कन्वर्ट करने के 1000 से डिवाइड किया गया है। प्लस GZ1 बाई 1000 पर वो टर्म मैं नेग्लेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, क्यों निगलेक्ट कर रहा हूं? क्योंकि उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, हॉरिजेंटल है। फिर लगा देंगे एम डॉट इंटू H2 प्लस C2 स्क्वायर बाई 2000 प्लस W कंट्रोल वॉल्यूम डॉट। अब देखो यहाँ पे W कंट्रोल वॉल्यूम कुछ वर्क तो है नहीं। C1 का वैल्यू भी बेसिकली 0 गिवन है, बाकी सब कुछ गिवन है, इजीली आप कर सकते हो। एम डॉट का वैल्यू कितना गिवन है? 0.1 दिया है, सो 0.1 इस साइड ले लेते हैं। H1 माइनस H2 कर लें क्या? यस, H1 माइनस H2 कर लेते हैं। चलो ओके, तो H1 का वैल्यू कितना गिवन है? 2500 माइनस ये H2 इस साइड ले आते हैं, माइनस 2350। Q डॉट का वैल्यू कितना गिवन है? 5 किलोवाट। अब 5 किलोवाट रिजेक्ट हो रहा है इसलिए माइनस में 5 किलोवाट आएगा, फिर 5 किलो जूल पर सेकेंड। राइट, ये माइनस में वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद हम लोग कर देंगे, यहाँ पे बचेगा एम डॉट C2। एम डॉट मतलब 0.1, ठीक है, और C2 स्क्वायर बाई 2 था। C2 हमें निकालना है बेसिकली, C2 स्क्वायर बाई 2000। राइट, तो चलिए C2 का वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करते हैं। तो ये आ जाएगा 2500 माइनस 2350 इंटू 0.1 माइनस 5, तो ये 10 आ जाएगा। दिस साइड 10 आ जाएगा। 10 इसको नीचे करें, 10 डिवाइड बाई 0.1 करेंगे तो 100 आ जाएगा। 100 इंटू 2000 करेंगे और अंडर रूट इसका ले लेंगे।
तो ये बेसिकली जो C2 का वैल्यू आ जाएगा दैट इज 447.2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ये बेसिकली हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो ये हमारा C2 का वैल्यू आ गया 447.2। तो ये कितना आ गया 447.2, यहां पे लिख देता हूं 447.2021। तो इतने मीटर पर सेकेंड आ जाएगा आपका आंसर। तो कुछ है नहीं, बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। बस केवल क्या है, यूनिट्स का खास ध्यान रखना है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, वो c²/2 रख देते हैं, 2000 नहीं रखते, तो इससे क्या है गलत आंसर आ जाता है। थैंक यू वेरी मच।